पर अमेरिकी हमला हुआ तो चीन सेना भेजेगा। चीन की डिफेंस मिनिस्ट्री के एक रिप्रेजेंटेटिव ने दावा किया है कि अगर अमेरिका या नाटो देश रूस पर हमला करते हैं तो चीन सेना भेजेगा। यह बात ऐसे समय सामने आई जब फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने कहा था कि नेटो को यूक्रेन में सैनिक भेजने चाहिए। वहीं पिछले हफ्ते ही रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका को वार्निंग देते हुए कहा था रूस परमाणु जंग के लिए तैयार है और यूक्रेन ने अमेरिका सेना की तैनाती को जंग बढ़ाने के तौर पर देखा जाएगा। फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने कहा था यूक्रेन में ग्राउंड ऑपरेशन चलाने की जरूरत। पिछले महीने फ्रांस के राष्ट्रपति ने यूक्रेन में सेना उतारने की संभावनाओं को खारिज करने से इनकार कर दिया था। शुक्रवार को उन्होंने फिर से ये बात दोहराई। उन्होंने एक फ्रांसीसी अखबार ला पेरिसियन से कहा, मैं भी नहीं चाहता कि ऐसा हो, मैं इसकी पहल भी नहीं करूंगा, पर हमें रूसी सेना को खदेड़ने के लिए यूक्रेन में ग्राउंड ऑपरेशन चलाने की ज़रूरत है, चाहे वो जैसा भी हो। इटली भी बोला यूक्रेन में नेटो सैनिक भेजे तो विश्व युद्ध होगा। मैक्रो के बयान के बाद इटली ने 17 मार्च को चेतावनी दी कि अगर नेटो ने अपने सैनिक यूक्रेन भेजे तो तीसरा विश्व युद्ध छिड़ जाएगा। इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो तजानी ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा, मुझे नहीं लगता कि नेटो को अपने सैनिक यूक्रेन भेजने चाहिए। हमें यूक्रेन की इतनी मदद करनी चाहिए जिससे वो अपनी रक्षा खुद कर सके। यूक्रेन में घुसकर रूस के खिलाफ लड़ने का मतलब तीसरे विश्व युद्ध को न्योता देना होगा। दोनों देश मिलकर चांद पर परमाणु प्लांट बनाना चाहते हैं, इसके लिए दोनों मिलकर काम भी करेंगे। रूसी स्पेस एजेंसी रोसकॉसमोस के सीईओ यूरी बेरिसोव ने कहा था कि 2033 और 35 में रूस और चीन मिलकर चांद की सतह पर न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाएंगे। रूसी स्पेस एजेंसी रोसकॉसमोस के सीईओ यूरी बेरिसोव ने कहा था, न्यूक्लियर पावर प्लांट को चांद की सतह तक पहुंचने के लिए रूस न्यूक्लियर पावर से चलने वाला रॉकेट ज्यूस बनाएगा। 19 मार्च 2023 को चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग 2 दिन के दौरे पर रूस पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की थी। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने माना था कि न्यूक्लियर वॉर कभी नहीं होना चाहिए। पुतिन ने कहा था कि चीन के पीस प्लान को जंग खत्म करने के आधार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। चीन के 12 पॉइंट के पीस प्लान में सिर्फ बातचीत करने और राष्ट्रीय संप्रभुता का सम्मान करने वाली बात कही गई। 4 फरवरी 2022 को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन विंटर ओलंपिक्स की इनॉग्रेशन सेरेमनी के लिए बीजिंग पहुंचे थे। यहां उन्होंने कहा था कि रूस वन चाइना पॉलिसी का समर्थन करता है। चीन वन पॉलिसी के तहत ताइवान को अपना हिस्सा बताता है। वहीं दोनों देशों ने एक दूसरे के हितों की रक्षा के लिए सहयोग की बात भी कही थी। इसमें उनकी संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और घरेलू मामलों में किसी अन्य देश का हस्तक्षेप स्वीकार करना शामिल है। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। जी हाँ, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।